अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय पर, और नया विषय है उत्तर दिशा में आपका खजाना है। अगर आपकी कुंडली में बुध बली अवस्था में हो तो, यानी अगर आपकी कुंडली में बुध बली अवस्था में है, बलवान अवस्था में है, वो कैसे बलवान होता है वो आगे चर्चा करेंगे। बुध अगर आपकी कुंडली में बलवान अवस्था में हो तो आपको हर चीज़ उत्तर दिशा से मिलेगी। उत्तर पूर्व भी हो सकती है, ईशान भी, लेकिन मेनली उत्तर दिशा से मिलेगी आपके जीवन की प्रत्येक चीज़। तो अब हम चर्चा करते हैं कि बुध बली अवस्था में आपकी कुंडली में कैसे कैसे होगा। सर्वप्रथम, बुध अगर पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, चौथे घर में हो और पाँचवें घर में हो, पहले, दूसरे, चौथे और पाँचवें में हो, या 9, 10 और 11 में हो, 1, 2, 4, 5 में या 9, 10, 11 में हो अगर बुध, तो एक शर्त पूरी हो गई बलवान अवस्था की। दूसरी शर्त है कि बुध अगर उच्च राशि में हो यानी कन्या में हो, या शव राशि में हो यानी मिथुन में हो, तो वो और भी बलवान हो गया। अब स्थान बल से देखें तो बुध सर्वाधिक बली जो है 10वें घर में होता है, तो 10वें घर में अगर बुध है तो वो और ज़्यादा बलवान हो गया। फिर अंश बल में डिग्री के हिसाब से देखें, बुध अगर 15 डिग्री के आसपास हो तो और भी बलवान होता है, और दिन में जो है बुध बलवान माना जाता है। तो ये जो शर्तें हैं, षड बल में मजबूत हो। षड बल एक देखते हैं, 6 बलों से मिला करके एक षड बल मिलता है। 6 बलों में अगर वो बुध बलवान है तो आपका बुध बलवान है। पहले घर, दूसरे घर, चौथे घर, पाँचवें घर में, 9, 10, 11 में हो, अंश बल में मजबूत हो, और उच्च राशि में हो यानी कन्या में हो, या शव राशि में हो, बुध में हो, मिथुन में हो, और बाकी जो 6 बल देखते हैं, दिग्बल, स्थान बल वगैरह ये हो, वो सब ठीक अवस्था में है। तथा बुध अगर इन घरों का स्वामी हो, यानी एक घर में बैठा हो, 2 में, 4 में, 5 में, 9 में, 10 में, 11 में बैठा हो, इनका स्वामी हो, या इन घरों में बैठा हो, तो भी ये चीज़ मानी जाएगी। अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में है, बुल बलवान अवस्था में बुध अगर आपकी कुंडली में बैठा है, तो आपको जीवन में प्रत्येक चीज़ उत्तर दिशा में मिलेगी। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उत्तर दिशा में मुँह करके बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में बुध बलवान अवस्था में 10वें घर में है, शव राशि में। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनका बुध मैंने बताया उन घरों में हो, बलवान अवस्था में हो, और शव राशि उस राशि में हो, तो आपको हर काम उत्तर दिशा के अनुसार करना है। उत्तर दिशा में कैसे? उत्तर दिशा में बैठ के आपको गेस्ट या मीटिंग करनी हो तो आपका मुँह उत्तर दिशा में हो, पूजा पाठ करनी हो, कोई तंत्र मंत्र करना हो, इंटरव्यू में जाना हो, इंटरव्यू लेना हो, इंटरव्यू देना हो, या आपको जो है किसी काम के उद्देश्य से किसी को बुला रखा हो तो उसके लिए भी। और सिर्फ सोना उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना, बाकी जितने भी काम आपके जीवन के हैं वो आप उत्तर दिशा में मुँह करके ही करें। जहाँ तक संभव हो, अक्सर आप जिस कुर्सी पे अपने घर के गेस्ट रूम में बैठते हैं उसकी उत्तर दिशा में मुंह होना चाहिए, तो अपना आप ही हर वक्त आप उसी पे बैठोगे तो आपका लगभग सभी चीज़ें वहीं से हैंडल होनी है। ऑफिस में अगर आप हैं तो आपकी कुर्सी की इस तरह कर रखें कि आपका मुंह उत्तर दिशा में हो। इस तरह से जितने भी कुछ भी हो, कोई भी बड़ा काम, बड़ी डील करना हो, कुछ भी करना हो, आपको उत्तर दिशा में करना है। इसके साथ ही एक और बताता हूँ, अगर आपको यात्रा भी करनी है, अगर आपका बुध बलवान है, जो मैंने कहा शर्तें है, तो आपको किसी दिशा में जाना हो, आप घर से निकलो, आपको चाहे पश्चिम में जाना हो, लेकिन पहले एक बार निकलते ही 11 कदम आप उत्तर की दिशा में चलो, फिर घूम के आपको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। चाहे दक्षिण में जाना हो, पूर्व में जाना हो, पश्चिम में जाना हो, लेकिन घर से निकलते ही 11 कदम उत्तर की तरफ चलें, फिर आप अपने जहाँ जाना चले जाए। ये जीवन का सूत्र बना लीजिए आप, तो आपको जो है हर दृष्टि से, हर तरीके से आपको जीवन में बहुत बड़ी उन्नति मिलेगी, क्योंकि जिनका बुध बलवान है उनका खजाना उत्तर में है। वीडियो के शीर्षक भी मैं आज यही बना रहा हूँ, आपका खजाना उत्तर दिशा में है यदि बुध आपका का कुंडली में बलवान है। बलवान कैसे, ये सब चीज़ें बता दी। बहुत सरल सा सूत्र है,
अनेक लोगों की कुंडली में होगा, क्योंकि इसमें जो है 1, 2, 4, 5 और 3, 7 ग्रहों में अगर बुध है तो लगभग आधे लोगों के से ज़्यादा लोगों में ये संभव होगा। तो आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों, कि आप जो है इस सूत्र को आपकी कुंडली में लागू करें, या हमारे से या किसी विद्वान ज्योतिष से पूछ के पक्का कर लें, और फिर आप उत्तर दिशा में ही हर चीज़ को संचालित करें। आज इतना ही, धन्यवाद।